हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के इस खुदा के प्रेम के लिए। हालेलुया। सच जानिए, धन्य है वे व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। कौन सामर्थी है? परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जैसे आप पिछली मीटिंग में सामर्थ के काम देख रहे थे। हालेलुया। वो सामर्थ के काम कुछ नहीं है अगर हमारी जिंदगी में वचन सब कुछ नहीं है तो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से वचन हमारी जिंदगी में, परमेश्वर का हमारी जिंदगी में बहुताई से होना चाहिए। जो आदमी वचन को नहीं समझता वो परमेश्वर को नहीं समझ सकता। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व देता है। समझ रहे हो? हालेलुया। और आज के जो वचन का टॉपिक है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानना। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानना। हाँ, देखिए, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में से, हाँ, भजन 138, हाँ देखिए, लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करता हूं और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुमने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर नबी कह रहा है कि देख परमेश्वर, मैं तेरे मंदिर में आता हूं और देख मैं तेरे आगे प्रार्थना भी करता हूं, तेरे आगे झुकता भी हूं और तेरे पवित्र वचन का धन्यवाद करता हूं। तेरे पवित्र का वचन का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसको तू अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देता है। आमीन। आज बहुत से लोग हैं, जानिए, लोग सामर्थ के काम को देखना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ के काम देखने के बाद वो फिर भी नहीं समझते कि ये जो बड़े बड़े काम प्रभु के दास के द्वारा हो रहे हैं, ये परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है। किसकी है? परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है, परमेश्वर का बड़ी पावर है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो बड़े काम तभी होंगे जब आप परमेश्वर के वचन की महत्ता को जानोगे। जितनी देर तक उसके वचन को नहीं समझते, जितनी देर तक उसकी सामर्थ को नहीं समझते, मैं सच कहता हूं, जो कोई वचन को पहल नहीं देता अपनी लाइफ में, परमेश्वर के वचन ने कहा 6 दिन तू काम कर और 7वां दिन अपने परमेश्वर को दे। समझ रहे हो? वचन में लिखा कि हफ्ते के पहले दिन यह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज बहुत से लोग हैं, कई बार मैं सोचता हूं कुछ लोगों की जिंदगी में प्रभु अपने दास के द्वारा बड़े बड़े काम करता है, लेकिन वो उसी क्षण में उस कामों को भूल जाता है, उसके 7वें दिन को, बल्कि हफ्ते के पहले दिन को, जो उसके वचन ने कहा कि इसको महत्व देनी है, परमेश्वर के वचन, उसको आदमी भूल जाता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को भूलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन की पावर को ना समझोगे, सच जानिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से नहीं उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका आत्मा आपके जीवन में सामर्थ से उतरे। लेकिन आप हो कई बार अपने कामों के डिसीजन लेते लेते सोचते हो कि मैं क्या काम से टाइम निकालूं या ना निकालो। पिछले संडे में गया था, आज आपकी संडे जाऊं या ना जाऊं। जहां परमेश्वर ने हो सकता है आपकी टेस्ट मनी बनाई हो, तो टेस्ट मनी के बाद परमेश्वर कहता है कि तू मेरे समझ रहा है कि मेरे वचन की ताकत को समझे। किसको समझे? समझ रहे हो? फरोह राजे के सामने परमेश्वर ने अपने वचन की ताकत को दिखाया। किसकी? परमेश्वर ने मूसा से
पहले कहा था कि मूसा, मैं चाहूं तो फिरौन राजा की सेना से अपने लोगों को कुछ पल में, थोड़ी देर में निकाल दूं, समझ रहे हो? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपने वचन की बड़ी सामर्थ से अपने लोगों को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? वचन की बड़ी सामर्थ से। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वचन की बड़ी सामर्थ को जानूं, मैं सच कहता हूं हालेलुया, प्रभु के वचन की इतनी रिस्पेक्ट करो, इतनी रिस्पेक्ट करो, संडे के वचन की इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करो। मैं सच कहता हूं, ऐसे संडे के वचन को सुनो, ऐसे संडे के वचन को देखो कि मुझे यीशु मिल गया। क्या मिल गया? यीशु मिल गया। हालेलुया। जब आप संडे के वचन की महत्व को समझ जाओगे, मैं सच कहता हूं हालेलुया, शैतान जो बार बार जिंदगी में आपके इंटरफेयर करता है, हालेलुया, मैं कहता हूं सचमुच हालेलुया, आपको कभी कोई उसके सामना करने में कभी दिक्कत ना होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य वचन आपके साथ। समझ रहे हो? फिरौन जब मूसा वचन करता था परमेश्वर का, वो नहीं समझ रहा था, इसीलिए उसे परमेश्वर के आगे पूरे का पूरा झुकना पड़ा। हालेलुया। पूरे मिस्र को, पूरे फिरौन को, हालेलुया, उस समय के पूरे इतिहास को झुकना पड़ा। समझ रहे हो? अगर पहले समझ आता हालेलुया, तो जो लाल समुद्र का पानी दो भाग हो गया था, पूरी की पूरी फिरौन की सेना, पूरे के पूरे उसे रथ, पूरे के पूरे उसके घोड़सवार, सभी के सभी डूब मरे। हालेलुया। उसको इस दिन तक ना पहुंचना पड़ता। समझ रहे हो? अगर पहले से समझ आता, तभी परमेश्वर ने कहा कि इसके मन को मैं कठोर करूंगा, इसने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं बड़ी सामर्थ से निकालूंगा। समझ रहे हो? ये ना हो कि आदमी परमेश्वर के वचन को ना समझे, तो परमेश्वर ने जो उसका ऊंचा पद रखा है, परमेश्वर ने जो उसको श्रेष्ठ करने के लिए रखा है, परमेश्वर ने जो उसको पावरफुल बनाने के लिए एक बड़ी नॉटिंग रखी है, हालेलुया, उसके जीवन में जो सब कुछ अच्छा करने के लिए परमेश्वर ने दे दिया है, हालेलुया। अगर आप वचन की सामर्थ को ना समझोगे, तो शैतान आपको बढ़ने की बजाय आप और झुकोगे। समझ रहे हो? जो आदमी वचन की महत्व को समझता है, देखिए आपने देखा प्रभु अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। किसको? अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि देख, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, देख मैं 2 दिन कब्र में रहूंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। क्या कहा? मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, बल्कि कब्र में रखा जाएगा, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी। क्या उसका वचन टला? यस और नो? वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु ने कहा, हे शमौन, तू किसी बात की चिंता न कर कि कहां से मैं टैक्स भरूंगा, कहां से मैं अजीब कर्जा उतारूंगा, कहां से ये मैं टैक्स दूंगा। जा जाकर आज झील के किनारे जा, तुझे एक पहली मछली मिलेगी, जिसका जब तू मुंह खोलेगा तो उसके मुंह में एक सिक्का होगा जो तेरा और मेरा टैक्स होगा। हालेलुया। वो जाकर रोम की सरकार को दे देना, तेरा और मेरा टैक्स होगा। हालेलुया। सब जानिए, उसके शमौन के जाने से पहले झील के किनारे उससे पहले मछली के मुंह में सिक्का आ गया था। आमीन। क्योंकि यह सामर्थी राजा का वचन था। किसका वचन था? सामर्थी राजा का वचन था। अगर वो शमौन कहता कि खुदा तूने मुझे कहा है कि मछली पकड़ना नहीं है, अब मनुष्यों को पकड़ना है, तो अब तू ही कहता है मछली पकड़ने जा। हालेलुया। बात क्या थी? वचन को पूरा करने की। क्या बात थी? वचन को पूरा करने की।
क्योंकि अपनी जिंदगी में सामर्थ का काम देखना। हालेलुया। आपका सिक्का जो सामर्थ का सिक्का है, जो बरकत का सिक्का है, वो शैतान गुम करेगा अगर आप उसके वचन को ना समझोगे। समझ रहे हो? हालेलुया। जैसे वो झील के किनारे गया, उसने जैसे बंसी डाली और एक मछली जब उसमें आई, उसके मुंह को खोला, एक सिक्का जो उसने अपना, शमौन ने अपना और प्रभु का टैक्स दे दिया। हालेलुया। सब जानिए इस सामर्थ के काम आपकी जिंदगी में होंगे कलीसिया। हालेलुया। किसको समझना है? हाँ, मैंने और क्या बताया था, किसको समझना है? वचन की महत्व को, वचन की, हालेलुया, महत्व को, परमेश्वर के वचन की वैल्यू को, परमेश्वर के वचन की पावर को सबसे ज्यादा। आज मैं, जैसे आप पिछली बार कुछ चमत्कार देख रहे थे, हालेलुया, आज प्रभु ने मुझे बोला है कि इनको वचन की सामर्थ से समझा। किससे? वचन की सामर्थ से। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से टच करेगा। हालेलुया। पर आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से समझो कि क्या है उसके वचन की महत्व, कैसे हमने दीवाने होना है प्रभु यीशु मसीह के। उसका वचन क्या कहता है कि तू रोज प्रार्थना कर, तू उपवास में रहे, तू अपना कपटियों जैसे मुंह ढीला ना बना कि वो तेरे पर बार बार तरस करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सचमुच किसी बात की चिंता ना कर, तू अपनी कोठरी में भी प्रार्थना कर रहा है, तुझको मैं देखूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन की महिमा के लिए भवन में जाता है। कहां जाता है? भवन में जाता है, और उस वचन को पूरा हफ्ता याद करता है, उस वचन को पूरा हफ्ता रीड करता है, उस वचन को पूरा हफ्ता खाता रहता है कि कहीं एक भी शब्द उसमें से चूक ना जाए। समझ रहे हो? आप में से मैं हाथ खड़े कराऊं तो बहुत से लोगों के हाथ खड़े होंगे, और बहुत से लोगों के कम हाथ खड़े होंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संडे के वचन की महत्ता को नहीं जानते। लेकिन आज देखिए, अपनी बाइबलों को देखिए जिसके पास है, देखिए आज के वचन क्यों आपके जीवन में हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वरदानों के साथ नहीं उतरा। आपने देखा कैसे, पिछली बार देखा किसी की निगाह कम थी, किसी का बीपी 0 हुआ था, कैसे बढ़ता था हाथ रखने से, कैसे वो निगाह बढ़ती, कैसे शैतान अगुवाई देती, समझ रहे हो? कैसे वो गले खोलते थे, कैसे वो पेड़ की नाड़ियां छोड़ते थे, कैसे वो बड़े बड़े रोग जाते थे हाथ रखने से। आमीन। समझ रहे हो? जितनी देर तक आप परमेश्वर के वचन को ना समझोगे, समझ रहे हो, जितनी देर तक आप उसके वचन को नहीं समझते, सामर्थ के काम देखकर भी नहीं समझते, सब जानिए वो आदमी परमेश्वर के सामने अभी उससे उसका मन प्रसन्न नहीं है। वचन में लिखा है, मैं अपना आत्मा उसी पर डालूंगा जिससे मेरा मन प्रसन्न होगा, जिससे मेरा मन प्रसन्न होगा। मैं अपना आत्मा उसी पे डालूंगा। समझ रहे हो? हालेलुया। मैं अपना आत्मा उसी में डालूंगा। अगर आप चाहते हो कि मुझ में यीशु का आत्मा डाला जाए, अगर आप चाहते हो कि मैं आत्मा से सामर्थी हो जाऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ, पवित्र आत्मा वो वरदान है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। समझ रहे हो? आपने परमेश्वर को अपने साथ लेना है। किसको? परमेश्वर। परमेश्वर को साथ लेना है तो क्या हल्के से ले लेंगे? कैसे ले लेंगे? क्या हल्के से लोगे? समझ रहे हो? हालेलुया। आप हल्के से लोगे तो वो सामर्थ के काम आपकी लाइफ में नहीं होंगे। हालेलुया। आज से जाकर वचन को पूरे का पूरा खाना शुरू करो।
आमीन। रोज वचन को देखिए, रोज वचन को पढ़िए। जो संडे का वचन है पूरे के पूरे 6 दिन उससे उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसको खा जाइए। क्या क्या आज्ञा है, क्या क्या उद्देश्य है, मैंने क्या करना है, बार बार देख के उसके ऊपर नीचे मत जाइए। समझ रहे हो? उसी में खोजिए, खुदा मेरे लिए प्रकाशन भेज कि मैं इसको समझ सकूं। खुदा मेरे लिए प्रकाशन भेज कि मैं इसको समझ सकूं। हे खुदावंद, खुदा मेरे सामर्थी प्रभु, हालेलुया। वो वचन का प्रकाशन खोल। सब जानिए, आप जैसे परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट को करोगे, आप संडे के वचन को बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, मैं सच कहता हूं आपकी जिंदगी में चमत्कार हो। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो, तो आपको परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाना पड़ेगा। आपने आज कोई फेसबुक चलाए, जहाँ इधर उधर को देखे, जहाँ कोई इंस्टाग्राम पर देखे, तो वो मोबाइल देखता देखता थकता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो? मोबाइल लेकर ऐसा है, जब आप इधर उधर की चीजें देखोगे ना, तो आपको नींद तक ना आएगी, चाहे 2 बजे 3 बजे तक जागते रहो, नींद नहीं आएगी। हालेलुया। समझ रहे हो? चाहे आप यूट्यूब पर देखो, जो मर्जी देखो, लेकिन जब आप वचन को देखोगे, तो वचन को देखने के लिए अगर मैं 6 दिन बाद फिर 7वें दिन आकर आपसे पूछूंगा कि क्या आपने वचन को देखा, क्या कितने दिन देखा, आप उसका एग्जैक्ट जवाब सही से नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो? आप क्योंकि अपने आप को, शैतान डरता है वचन से, शैतान डरता है वचन के सामने से। वो नहीं चाहता कि आप अपने संडे के वचन को देखें। संडे के वचन में आप मौजूद होते हो। क्या होते हो? आप मौजूद होते हो। तो जब आप लोग संडे के वचन में वहां पर होते हो, तो सब जानिए वहां पर पूरे का पूरा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मंडला रहा होता है। क्या होता है? मंडला रहा होता है। तो सब जानिए, और जिस संडे के वचन में आप हो, अगर आप वहां मिल रहे हो, तो उसी वचन पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसी वचन को खा रहे हो, तो शैतान आपसे डरना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? जब आप 2-4 दिन ऐसा करोगे, कर देखना आस। हालेलुया। हम लोग ऐसे करते थे, इसीलिए प्रभु ने अपने दास होने के लिए चुने। हालेलुया। समझ रहे हो? हम कहते थे खुदा ने आज ये बात की है हमसे। क्या की है? ये नहीं कहते थे कि आज ये वचन हमारे पास कहकर और जाकर फिर से दूसरे वचनों को खोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? जितनी देर तक वो वचन जाकर किसी को सुना ना दे, जितनी देर तक वो वचन किसी को बता ना दे, जितनी देर तक वो वचन को बार बार अपनी जिंदगी में लागू ना कर ले, उतनी देर तक उस वचन को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस वचन में हम रहते थे। कौन रहते थे? हम रहते थे। क्या आप नहीं जानते कि संडे के वचन में मैं हूं? समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर को मूर्ति नहीं चाहिए। समझ रहे हो? परमेश्वर को कोई बुद्ध नहीं चाहिए, उसको इंसान चाहिए, आत्मा की। जैसा ना, तो फिर क्यों मूर्ति बनते हो? फिर क्यों बुद्ध बनते हो? हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आप अगर ऐसा करोगे तो अपनी जिंदगी में पावर नहीं पाओगे, अपनी जिंदगी में वो सामर्थ्य नहीं पाओगे। आप सोचते हो नहीं, मैं पास्टर से भी ज्यादा दबाव चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, लेकिन आप ये नहीं समझते कि मुझे आवाज क्या मिली है। समझ रहे हो? जहां मैं था संडे में, मैं खुद जानता हूं संडे चर्च में यीशु मसीह वहां मौजूद रहता है। कितने लोग कितने महीने से देख रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं जब मेरे चेहरे देखते हैं तो उसको छोड़ना पड़ता है। हाथ खड़े कीजिए। हालेलुया। समझ रहे हो? घुमाइए कैमरे। हालेलुया। हाथ हिलाइए अपने। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग इस बात को देख रहे हो लेकिन पकड़ नहीं रहे। समझ रहे हो? हमारे
कलीसिया इतना मजबूत हो गया है। समझ रहे हो? मैं आपको पिछले महीनों में बोला था, प्रभु ने मुझे कहा है इस कलीसिया को क्या कि अपने आप को कम ना समझिए, अपने आप को कम ना समझिए। कलीसिया मजबूत होता जा रहा। समझ रहे? प्रभु का दास, प्रभु यीशु मसीह अपने दास को बड़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। अपनी कलीसिया में से उसकी पूरी की पूरी तब पूरी की पूरी जब अपनी जिज्ञासा है, पूरा का पूरा उसका ध्यान है प्रभु यीशु मसीह का कि कलीसिया में उसके वचन की भूख वाले लोग मिले। कौन से मिले? वचन की भूख वाले लोग मिले कि मैं इन पे आगे का काम करूं। समझ रहे हो? क्या करूं? आगे का काम करूं। हालेलुया। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो कि परमेश्वर आगे का काम करना चाहता है। कौन सा? आगे का काम करना चाहता है। और आगे का काम तभी होगा कलीसिया आप पे जब आप समझोगे। आपने देखा जिस दुष्ट आत्मा को ज्यादा देर रुकना होता है वो अपने मुंह को छुपाता है दरी की तरफ। हालेलुया। समझ रहे हो? क्या आप इस बात से नहीं समझते कि यहां पर परमेश्वर मौजूद है? कितनी बार आपने देखा, हर बार दुष्ट आत्मे बोलकर जाते हैं, यहां गिड़गिड़ाते हैं कि यीशु है सामने। कौन है? यीशु है सामने। आप अपने घर में जाते ही उस संडे के वचन को छोड़ देते हो जो संडे के वचन में आपके लिए यीशु था, जो संडे के वचन में आपसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था। आप उस वचन को तभी छोड़ जाते हो। जितनी देर तक कलीसिया आप वचन को नहीं समझते, जितनी देर तक आप वचन की बड़ी महत्ता को नहीं समझते, उतनी देर तक परमेश्वर का पवित्र वचन, वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बहुताई का काम नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर आप पर अब आत्मा भेजना चाहता है। जो आदमी टिक जाता है, प्रेरितों के काम में लिखा है कि करनेलियस नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर रखता था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर का अपने पूरे घराने समेत भय मानता था, और लगातार प्रार्थना करता था और लगातार यहूदियों को दान दिया करता था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे वचन को समझ चुका है, जो मेरे वचन के आदेश है ये पालना कर रहा है, परमेश्वर ने शमौन को भेजा। शमौन को कहा, तब पवित्र आत्मा ने आकर, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियस के पास दिन के तीसरे पहर आया। जब दिन के तीसरे पहर आया, उसने कहा कि देख तेरी दान, तेरी प्रार्थना और तेरा डर रखकर चलना परमेश्वर के सन्मुख पहुंचा है। कहां पहुंचा है? परमेश्वर के सन्मुख पहुंचा है। उसको वो आदमी अकेले में बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस पर हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नहीं था जब तक वो अगुए के सामने ना आता। समझ रहे हो? जब तक वो परमेश्वर के अभिषेक जन के सामने ना आता, क्योंकि स्वर्गदूत का काम नहीं है आदमी पर पवित्र आत्मा उड़ेलना। एक प्रभु के दास का काम है पवित्र आत्मा उड़ेलना। किसका काम है? हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा ने कहा, स्वर्गदूत ने उसको संदेश दिया कि जा, याफा में समुद्र के किनारे पर एक चमड़े का धंधा करने वाला शमौन नाम का व्यक्ति है, उसमें शमौन पतरस उसके घर में स्थित है। आमीन। तू जा और पतरस को वहां से बुला। जब उसने अपने दो सेवकों को भेजा, वो गली में ढूंढ रहे हैं, तभी पवित्र आत्मा पतरस के पास गया, शमौन के घर में जो चमड़े का धंधा करता था। पवित्र आत्मा जब उसके पास गया, उसने कहा जो बाहर तुझको ढूंढ रहे हैं वो मेरे ही भेजे हुए हैं, चुप कर उनके साथ चले जाना। हालेलुया। जैसे शमौन पतरस बाहर निकला, उसने कहा किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा यहाँ हम शमौन पतरस को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा मैं ही हूं, बताइए। उन्होंने बताया,
कि हमारे सूबेदार को ये दर्शन हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको बताया है कि शमौन पतरस को लेकर आ अपने घर में, जब वो तेरे सामने आएगा तो आगे की बात शमौन पतरस ही बताएगा। कौन बताएगा? शमौन पतरस ही बताएगा। जब वहां पर शमौन पतरस उनके घर में जाने लगा, क्या करने लगा? प्रेतों के काम 10 चैप्टर में है करनेलियस के बारे में, आरसूला के घर का 10 चैप्टर। जब उसके घर में गया, जैसे उसके घर में गया पतरस, तो उसने, परमेश्वर ने ऐसे भी चुना था, कहीं ना कहीं वो वचन को पकड़ रहा था। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, अपने दोस्तों को बुलाया था कि आज मेरे घर में प्रभु का दास आने वाला है। कौन? और जो परमेश्वर का चुना हुआ जाने, जो परमेश्वर का चुना हुआ जाने। हालेलुया। आज मेरे घर में वो आने वाला है। हालेलुया। जब शमौन पतरस उसके घर में गया, वो देख रहा है, वो अकेला नहीं बैठा, अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठा, लोगों के साथ अपने घर में बैठा है। हालेलुया। उसने देखा और उसका मन शमौन पतरस का प्रसन्न हुआ। उसका मन प्रसन्न हुआ जब उसने देखा, जैसे उसने देखा कि ये तो लोगों के साथ बैठा हुआ है, उसने और ज्यादा उसकी ओर पवित्र आत्मा ने खींचा कि आज हम क्या करते हैं, प्रभु के दास ने हमारे घर में आना ना, हम पहले प्रार्थना करते हैं आज कोई रिश्तेदार ना आए। अगर कोई दोस्त आ गया सोचते हैं कि फटाफट चला जाए, समझ रहे हो? हालेलुया। किसी को पता ना चल जाए हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किसी को पता नहीं चल जाए हम दान भी दे देते हैं। हालेलुया। किसी को पता ना चल जाए हम गेस्ट से ज्यादा प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? हम बहुत सी बातों को देखते हैं जहां कुछ लोग सोचते हैं मुझे किसी के सामने ना करनी पड़े, लेकिन कर्नेलियस की कुछ बात अलग थी, कुछ बात अलग थी। हालेलुया। जैसे शमौन पतरस उसके घर में आया, उसने देखा, उसका मन प्रसन्न हुआ कि इस बंदे में क्वालिटी है, यीशु के वचन को अगले दूसरे को बताने। आमीन। इसके मन में महत्व है परमेश्वर के वचन की, लेकिन ये अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता। ये अभी तक जैसे वो यहोवा परमेश्वर के बारे में जानता था, हालेलुया, व्यवस्था के बारे में जानता था। हालेलुया। जब वहां पर शमौन पतरस आया, शमौन पतरस ने लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक यीशु के बारे में बताने लगा। हालेलुया। जब बताने लगा, जब वहां तक पहुंचा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना ब्लड बहाया, कि उसके ब्लड में पापों की माफी थे। किसकी माफी थी? पापों की माफी थी उसके ब्लड में। हालेलुया। जैसे वो बताता जा रहा है कि उसके ब्लड में पापों की क्षमा है। जब आदमी के पाप क्षमा हो जाते हैं तो वो सामर्थ के लिए तैयार होता है। किसके लिए? सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। जब वो बताता जा रहा था, जैसे वो बताता जा रहा है, हालेलुया, 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 वो बताता जा रहा है, उसने क्रूस पर कोई चढ़ा नहीं सकता था। हम उसके चेले हैं, हम उसके साथ खाया, हमने उसके साथ पिया जी उठने के बाद भी। लेकिन सबसे ज्यादा जानने वाली ये बात है कि उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, पकड़ाए जाने से पहले हमको बता दिया था कि कौन आदमी हमको पकड़ाएगा। हालेलुया। कौन आदमी पकड़ाएगा, कितने आदमी मुझे पकड़ने के लिए आएंगे, कितने आदमी मुझे क्रूस तक लेकर जाएंगे, कैसे कैसे मुझे बेइज्जत किया जाएगा, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड के लिए अपना ब्लड बहाना चाहता हूं। जो लहू के द्वारा धरती पर पापों की क्षमा है, वो पापों की क्षमा में एक कौम के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए अपना लहू बहाना। हालेलुया। अब्रानियों की पुस्तक में लिखा है उसने भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। हालेलुया। अब्रानियों 10:10। हालेलुया। उसमें लिखा है कि उसने किसी भेड़ बकरे की न्याय नहीं, हालेलुया, उसके द्वारा नहीं, किसी पशु के द्वारा नहीं, उसने अपने बलिदान के द्वारा एक बारी पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक बारी पवित्र स्थान में प्रवेश किया।
प्रवेश किया। समझ रहे हो? हालेलुया। वो कर्नेलियस को बताता जा रहा है, कर्नेलियस मानता जा रहा है कि खुदा तेरे लहू को मैं सीख करता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो चुके। हालेलुया। वो सुन रहा है लेकिन अंगीकार कर रहा है। उसने बताया वो कब्र में रखा गया। फिर वो बताने लगा कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कौन से दिन? तीसरे दिन, जो हफ्ते का पहला दिन था। हालेलुया। सब्त से अगला दिन, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जैसे जी उठने के बाद वो 40 दिन के बीच बीच में हमको दिखाई देता रहा। जैसे 40 दिन पूरा हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है। हालेलुया। उसी समय प्रभु यीशु मसीह जब उठाए जाने वाला था, उसने कहा कि मैं जाऊंगा और धरती पर पवित्र आत्मा उतरेगी। यहाँ तक कि उसके जाने के बाद तभी स्वर्गदूत भी धरती पर आए और उन्होंने उसी समय बताया कि जिसको तुमने जाता देखा है उसको आते हुए भी देखोगे। और प्रभु ने जी उठने के बाद हमको ये प्रचार किया है, प्रभु ने जी उठने के बाद हमको ये प्रचार किया है। ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर आपको मिलेगा? प्रेरितों के काम 1 चैप्टर। हालेलुया। उसकी 3, 4, 5, हालेलुया 8 तक जब आप देखोगे ना, उसकी 10 तक देखोगे कैसे कैसे प्रभु क्या क्या करता रहा, आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जताया, कहने लगा, हमको बता रहा था कि उस प्रतिज्ञा को ना भूलना जो बपतिस्मा लेने के समय मैंने की थी कि आपका जल और पानी से नहीं, आपका पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा होगा। उसने याद लगाया जो होता था पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन मैं जमुना को भी बनाने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा दिया है। किससे? पवित्र आत्मा की आग से। हालेलुया। जब वो प्रभु यीशु से उनको बता रहा है, कहता जब तक पवित्र आत्मा ना उतरेगा आप यरूशलेम से बाहर ना जाना। लेकिन उसकी 8 में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा उतरेगा आप धरती के शोर शोर तक जाओगे, क्योंकि तब आप सामर्थ पाएंगे। क्या सामर्थ पाए होगे? कर्नेलियस ने ध्यान दिया कि मैं मानता हूं यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, मैं मानता हूं यीशु सामर्थी था, मैं मानता हूं यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझ पर भी उतरेगा, मेरे लोगों पर भी उतरेगा। मैं और हम सभी विश्वास करते हैं। जानिए, उसी समय जैसे कर्नेलियस ने वचन को अंगीकार किया, पवित्र आत्मा कर्नेलियस पर, उसके सुनने वालों पर, सभी पर उतर गया। हमें समझ रहे हो? कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा? सब सुनने वालों पर। तो आप भी तो सुनते हो। आप सोचते हो अब जो संडे का वचन मैं सुना है ना, कई यूट्यूब पर वो वचन टच हो। समझ रहे हो? आपसे एक आदमी की ड्यूटी लगेगी चर्च में, वो खड़ा होकर कलीसिया को पूछा करेगा कि जो वचन हुआ उसका अनुवाद, उसका वचन को किसने देखा है, किसने समझा है, या किसने लिखा है, या किसने सुना है। ठीक है, आप में से एक आदमी की ड्यूटी लगेगी। ठीक है, चाहे वो किसी लड़कियों में से हो, चाहे लड़के में से, कि कोई भी ड्यूटी कर सकता है। हालेलुया। आप पूछोगे कि किसने यूट्यूब पर देखा है? जो अनपढ़े है ना, जो लिख नहीं सकते, वो देख तो सकते हैं। ये आंसर नो। हालेलुया। सुनकर कुछ बातों को फीड कर सकते हैं जो आगे अपने खुद को भी बता सके, तो दूसरे को भी बता सकते हैं या नहीं? कभी फिल्म देखते हो जो नहीं पढ़े, फिल्म देखते हो तो फिल्म जो देखते हो उसका पता चल जाता है। समझ रहे हो? अगर कोई स्टोरी पूछे तो दूसरे को हम बता देते हैं। हालेलुया। ऐसे बाइबल के जो वचन है, एक ऐसी इसमें कहानी है, एक ऐसी इसमें सामर्थ है जो दूसरे आदमी की जिंदगी बदल सकती है। समझ रहे हो? हालेलुया। सब जानिए, मैं आज मेरी प्रार्थना यही थी, हालेलुया, कुछ बात की चिंता में रहता। हालेलुया। क्योंकि खुदा शायद इस समय कुछ वृक्षें हैं जो मेरे तक पहुंच रही है।
हालेलुया। तो मैं उन बातों की चिंता में था, तो तभी मैं परमेश्वर से कल का कह रहा हूँ कि कैसे मैं तेरा वचन सुनाऊंगा, तेरा वचन तो बहुत सामर्थी है, बहुत सामर्थी है, कैसे मैं बोलूँगा बिना धड़। हालेलुया। सच में कहता हूँ हालेलुया, मेरे खुलते समय हालेलुया, क्योंकि उसको पता है ये मेरा दास है, चाहे कितना भी भारी मुश्किल आ जाए हालेलुया, जितनी देर तक इसके शरीर में जान है मेरे कामों से तो पीछे हटेगा नहीं। हालेलुया। समझ रहे हो, जैसे मैं वहाँ चेयर पर बैठा था, मेरे पर अद्भुत सामर्थ उतरा कि उसने पूरे का पूरा मेरे आगे, पूरे का पूरा मेरे शरीर को तैयार कर रहा था कि कैसे कैसे मैंने उसके वचन को बोलना है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। समझ लिया? हालेलुया। कैसे प्रेरित पौलुस पतरस की तरफ उसने कर्नेलियस ने ध्यान दिया और परमेश्वर के आत्मा को पाया। किसको पाया? आज आपने पांच वचन का खास जो आपके आगे हालेलुया, समझ रहे हो, एक प्रोफेटिक शब्द जो एक अकॉर्डेड शब्द है, वो है वचन की महत्व। वचन की महत्व। कुछ लोग मुंह से यीशु यीशु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंह से यीशु यीशु कहते हैं, लेकिन आपने बाइबल में से आज मैंने आपको पढ़ाया है, कहता है मुंह से यीशु यीशु उतनी देर तक तेरा मैं बोलना नहीं सुनता और नहीं पसंद करता जितनी देर तक तू मेरे वचन को महत्व नहीं देता। पढ़ा ना नहीं कि अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व देता है? किसको महत्व देता है? कौन देता है? प्रभु यीशु। हालेलुया। इसीलिए आपने वचन की महत्व को समझ रहे हो। जो लेट आई जा किसी ने ध्यान नहीं दिया, जाते यूट्यूब पर पकड़ ली। समझ रहे हो? क्योंकि अब हम स्टिक होकर चलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बता दिया है हालेलुया, चाहे थोड़े से थोड़े लोग हो हालेलुया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जो स्वर्ग राज तक पहुंचने वाले। समझ रहे हो? हालेलुया। इतने बड़े बड़े आप लेटर देखते हो जो स्पेशल ले हैंड के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। आप देख रहे हो कैसे कैसे गवाहियां टेस्टमनी बड़ी बड़ी बनती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसको हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, हल्के में ले रहे हैं आप, क्योंकि वचन की महत्व को नहीं जानते। किसको नहीं जाने? वचन की महत्व को नहीं जानते। वचन की महत्व को पूछोगे। देखिए कैसे, आज ध्यान दीजिए, जो बहनें पिछली बार रो रही थी, आज देखिए चेयर पर बैठकर आनंद कर रही। जो भाई दुखी थे वो आनंद कर रहे, प्रभु ने उनको शिफा दी। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को जानिए कि ये किससे होगा? वचन की महत्व से। किससे? वचन की महत्व से। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे आइए, भजन 139 लिखा, उसी दिन मैंने पुकारा और उसी दिन तुमने मेरी सुन ली। देखिए जो वचन की महत्व को समझ गया, वो जब पुकारता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। आगे देखिए, और मुझे बल देकर मेरा हयाव भी बांधा है, बढ़ाया है। परमेश्वर तभी उसकी पुकार को भी सुनता है, उसकी दुआ को भी सुनता है और उसको बल भी देता है, उसको बल भी देता है। कुछ लोग सोचते हो कि वचन में घर जाकर इसको बार बार रिपीट करूं, कैसे बल आए? प्रभु अपने वचन में बता रहा है, तुझ में बल आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन को सुनने से मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बल दूंगा। आगे लिखा, हे यहोवा पृथ्वी के तो सब राजे तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे वचन सुने हैं। आमीन। अब लिखा कि पृथ्वी के राजा सब क्या करते हैं? तेरा धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी के सब राजा क्या करते हैं? तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपको मैं बताऊंगा, फिलिपिया कहाँ था? यूरोप में। कहाँ था? यूरोप में।
हालेलुया। आप देखोगे कि वहां पौलुस, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि पौलुस कैसे कह रहा है कि आप जितने लोग मेरे साथ हो, आप सभी लोग हालेलुया यीशु के शुभ समाचार की सेवा करो। जितने कलीसिया थे, समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि मैं कैसे करूंगा? आपने अपने आप को देखना है। मैं अगर चर्च में जाती हूँ, मैं अगर चर्च में जाता हूँ, मैंने अभी तक 2-3 बंदे बचाए या नहीं? मैंने 2-3 बहनें बचाई या नहीं? समझ रहे हो? मैं किसी के बच्चों के माँ बाप को बचा रहा हूँ, या किसी माँ बाप की बेटी को, जहाँ किसी माँ बाप के भाई को बचा रहा हूँ, उसके बेटे को बचा रहा हूँ। समझ रहे हो? किसी बहन के पति को बचा रहा हूँ, किसी भाई की पत्नी को मैं बचा रहा हूँ। समझ रहे हो? आप सामर्थ के पास हो। किसके पास हो? सामर्थ के पास हो। जैसे आपको किसी स्पेशल डॉक्टर का पता होता है ना, जो किसी भी बीमारी का हल कर सकता है। हालेलुया। अगर उसका हल नहीं हो रहा तो आप बहुतों को बताते हो कि भैया मेरे साथ चलो। कहते हो जाने? कहते हो जाने? हालेलुया। तो फिर ये तो डॉक्टरों का डॉक्टर है यीशु मसीह। समझ रहे हो? ये तो सामर्थी राजा है। कौन है? तो यहाँ आपने वचन में से नहीं समझा। यहाँ लिखा, यहोवा पृथ्वी के सब राजे तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे वचन को सुने हैं। पृथ्वी के राजा किसको? पृथ्वी के राजा क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्योंकि उसके वचन को सुना है। आमीन, आमीन। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जब आप बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रियों में देखोगे, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जब राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति को जरूरी हो जाता है कि इसको बाइबल का पता हो। क्या हो? ऐसे भी ट्रम्प पोप के पास जाता था। समझ रहे हो? हालेलुया। अमेरिका का ट्रम्प पोप के पास जाता था, क्योंकि समझ रहे हो कि वचन का पता होना, धरती के जो राजे हैं उनको वचन का पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे भी हमारे इधर के, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, हालेलुया, उसको भी कोई जब बाहर की कंट्रियों के बड़े बड़े प्रधानों को, महाराज राष्ट्रपति को मिलते हैं तो उनको भी पोप तक कई बार वहाँ जिनको वो मिलते हैं वहां तक मिलना पड़ता है, क्योंकि धरती के राजा सब क्या सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को। धरती के राजा किसको सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को। किसी ने भी एक सही देश को संभालना है तो उसको जरूरी है कि उसको बाइबल का पता। किसका पता? बाइबल का पता। किसका पता? अगर धरती के राजा का ऑर्डर्स है तो अगर एक 20 रुपए में बेचा गया यूसुफ, हालेलुया, वहां पर वो पीछे सो रही है, तेरा ध्यान नहीं है उसको उठाने का। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर धरती के राजा को जरूरी है कि वहां परमेश्वर के वचन को सुने, तो क्या हमको जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के वचन को सुने? बाइबल में लिखा है एक आदमी का 127 देशों के राज। किसका? हालेलुया। उसका जब 127 देशों पर नबूकदनेस्सर राजा का राज था और परमेश्वर ने वो छत पर खड़ा हुआ ऐसे कह रहा है और कह रहा है, देख मैंने अपनी ताकत से इतने बड़े राजों पर राज किया, इतने बड़े बड़े देशों पर मेरा राज है। वो कह रहा है पूरा प्रसन्न होकर। हालेलुया। तभी एक आकाश से, आकाश का मतलब स्वर्ग से आवाज आई। उसने कहा, नबूकदनेस्सर राजा सुन, ये जो तेरा 127 देशों पर राज है ये मैंने ही तुझे दिलाया है। लेकिन तू समझा नहीं है। अब देख, तू 7 साल के लिए एक पशु जैसा जीवन व्यतीत करेगा, तुझे निकाला जाएगा, फिर 7 साल के बाद तुझे फिर अपने राज में वापस लाया जाएगा, क्योंकि तू सीखे। बहुत साफ साफ लिखा है, क्योंकि तू सीखे। धरती पर बड़े बड़े राज्यों को खड़ा करने वाला मैं ही हूं। समझ रहे हो? हालेलुया। आशा जानिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।
सामर्थ ने आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हालेलुया। धरती के राजा को, राजों को खड़ी करने वाला परमेश्वर। जो कोई आदमी इस बात को समझ जाए, इस वचन को सुने, वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी हर एक बात में श्रेष्ठ होता जाए। इसकी 8 में देखिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहां लिखा, बातें तो बहुत बड़ी थी सीखने के लिए, लेकिन मैं इसीलिए चलता जा रहा हूं कि आपको वचन सही टाइम पर समाप्त भी कर सकूं। यहां पर हमने पढ़ा कि लिखा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलिए आप सभी, हाँ सुनिए इन सभी का, बोलिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। फिर से बोलिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर मैं वचन की महत्व को जानूंगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरा राज्य युगन युग है। धरती के अंत तक और उसके बाद तक तेरा स्वर्ग राज्य है। इसीलिए यहोवा, मैं तेरे वचन की महत्व को जानूंगा। बड़े बड़े राजा तेरे वचन को सुनते हैं और बड़े बड़े राज पर, बड़ी बड़ी पदवी पर, बड़े देश को, बड़ी प्रजा को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जब तेरे वचन को सुनूंगा, मैं अपने घर का अच्छा चलाने वाला और तेरे वचन को अच्छा फैलाने वाला बन जाऊंगा, क्योंकक्योंकि मैंने तेरे वचन की महत्ता को जाना है, जाना है, जाना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? देखिए आपकी शरीर, प्राण, आत्मा इस समय बिल्कुल शांत है। समझ रहे हो? यस और नो? हालेलुया। आपकी रगों में एक नया ब्लड आ रहा है, ताजा ब्लड। आपकी हड्डियों को पुष्ट मिल रहा है। आपकी मांसपेशियां पूरी पकड़ में आ रही हैं। आपके जो कानों की, आंखों की जो नाड़ियां हैं बिल्कुल बारीक हैं, लेकिन परमेश्वर उस तक काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? जिसको जब खराब हो जाती है तो डॉक्टर कहता है ये चेंज नहीं होती। कई मेरे पास आए, कहते हैं पास्टर जी मेरे कानों में ऐसा होता है जैसे बड़े बड़े पखे चल रहे हैं। देखा ना, कूलर और फराटे पखे, कितनी आवाज़ होती है जब चलते हैं। हालेलुया। कहते हैं ऐसा होता है जैसे चलते हैं, गाड़ी मोटरें चलती रहती हैं। तो कहते हैं डॉक्टरों ने कह दिया अब ठीक नहीं होंगी, क्योंकि इसकी जो नसें हैं कानों की, ये बालों जैसी होती है, ब्रीक। ये एक बार इनमें नुक्स पड़ जाता है तो बाद में ठीक नहीं होता। तो सच जानिए, परमेश्वर जब अपने दास को इस्तेमाल करता है तो वो कान भी ब्लेस हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आपको कलीसिया ब्लेस कर रहा है। आमीन, आमीन। आइए मैं फिलिपियों में बता दूं आपको, बाद में फिर ढूंढोगे। हाँ, फिलिपियों में देखिए, फिलिपिया कहाँ था? यूरोप में। हाँ देखिए यहाँ पर, हाँ फिलिपियों 1 चैप्टर
नया नियम। हाँ देखिए, पौलुस प्रेरित की पत्री है। हाँ लिखा 1:4 में, और जब कभी तुम सब के लिए मैं विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक शुभ समाचार के फैलाने के मेरे सहभागी रहे हो। आमीन। किसको फैलाने के लिए? जो फिलिपिया की कलीसिया थी, किसको फैला रही थी? परमेश्वर के सब अब ढीले पड़ रहे थे, इसीलिए पौलुस फिर इनको लेटर लिख रहा। आमीन। उस लेटर लिखकर अब समझा रहा था कि हे कलीसिया, आप जान कीजिए, आप शुभ समाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आमीन। जो वचन की महत्व है इसको ढीला ना पड़ने दो और शुभ समाचार फैलाने में तुम लगे रहो। इसको फैलाने में लगे रहो, शुभ समाचार फैलाने में लगे रहो। हालेलुया। आगे लिखा, मुझे इस बात पर भरोसा है। देखिए पास्टर कह रहा है कि मुझे कलीसिया पर क्या है? भरोसा है। आगे लिखा कि जिसने तुम्हें अच्छे कामों के आरंभ किया है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको अच्छे कामों के आरंभ के लिए आपको चुन लिया है। हालेलुया। आगे देखिए, और वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेंगे। आमीन। यीशु के दिन तक, जब तक हमारी सांसें हैं, हम शुभ समाचार के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर के वचन के लिए। और परमेश्वर के वचन की महत्ता को समझकर लोगों को परमेश्वर के वचन को बताना हर किसी आदमी का जो कलीसिया में है उसका जरूरी है। उसका क्या है? जरूरी है कि लोग बचाए जाएं जैसे आप बचाए गए। आगे देखिए, इसमें इसके 8 में, इससे परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैंने मसीह यीशु की से प्रीति कर और तुम सब की लालसा करता हूँ कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार से विवेक सहित बढ़ता रहे। क्या हो? तुम्हारा प्रेम और ज्ञान। क्या हो? प्रेम और ज्ञान विवेक सहित। प्रेम और ज्ञान विवेक सहित के दिल दिमाग से आप परमेश्वर में बढ़ते रहो। कैसे? दिल दिमाग से आप परमेश्वर में बढ़ते रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को कैसे पास्टर बनाया? मैंने पूरा दिल उस पे लगाया, मैंने पूरा अपना विवेक उस पे लगाया। समझ रहे हो? हालेलुया। यहाँ पौलुस प्रेरित कह रहा है कलीसिया को कि आप शुद्ध मन से, हालेलुया, ज्ञान और समझ से, ज्ञान और प्रेम से और शुद्ध विवेक के साथ आप परमेश्वर में बढ़ते रहो। जो शुभ समाचार का काम आपको दिया गया है, जो शुभ समाचार आपने मुझसे सीखा है, जो शुभ समाचार आप संडे कलीसिया में सुनते हो, उस शुभ समाचार को जाकर लोगों में बांटना शुरू। आमीन। सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करो और उस शुभ समाचार को लोगों को बताओ, क्योंकि लोग बचाए जाए। क्या हो? लोग बचाए जाए। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद खुदा, आज का पवित्र आत्मा जो वचन हुआ मेरे, आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके घर में, इनकी जिंदगियों में, मेरे घर का ये ब्लेस्ड और ये वचन की महत्ता को जान जाए, वचन की महत्ता को जान जाए, आज के टॉपिक को समझ, वचन की महत्ता को जान समझिए यीशु मसीह की नाम में। आमीन, 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 आमीन। आमीन का मतलब क्या है?